हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, जो कि हमारे विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के मौसम का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको इसके एक दिन में मिनिमम 25 से 30 फ्लावर देखने को मिलेंगे अगर आप भी इस प्लांट को लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में लगाएंगे तो अगर आपने भी आज तक इस प्लांट्स को घरों में ग्रो नहीं कराया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी करिएगा, आपको भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कौन से मंथ में आपको इनकी सीडलिंग कर लेना चाहिए, जिससे सर्दियों के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में भी आपको इसकी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग देखने को मिले, और क्या क्या हमें इन प्लांट्स की केयर करना पड़ती है और कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है जिससे आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले। अभी जैसा कि स्क्रीन पर भी इनके रिजल्ट आप सभी को शो भी हो रहे होंगे, तो अगर आप सभी को भी कुछ ऐसी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट चाहिए हो तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को भी पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को घरों में ग्रो करना है, वो भी इनकी सीड से, तो लगाने के लिए जो बेस्ट मंथ होता है वो रहता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप इनकी सीडलिंग कर लीजिएगा, जिससे आपको भी इसकी विंटर सीजन में अच्छी और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग देखने को मिले। जो हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट वेराइटीज के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसका व्हाइट कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है, पिंक कलर भी आता है, पर्पल कलर भी आता है। इसी सेम तरीके से इसके और भी ढेरों सारे कलर्स आते हैं। आप इसके किसी भी वैरायटी के प्लांट्स को यानी कि किसी भी वैरायटी के कलर के फ्लावरिंग प्लांट्स को बिल्कुल सेम ही प्रोसेस को फॉलो कर ग्रो कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इन्हें इनके सीड से ग्रो करने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम सीड्स को ग्रो करने के लिए उसके पॉटिंग सॉइल की बात करें तो उसमें हमें यहाँ पर यूज करना है 50% रहेगी हमारी कोकोपीट और 50% रहेगा इसमें बर्मी कंपोस्ट। दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है पिटोनिया सीड्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था पिटोनिया सीड्स को ग्रो करने के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर अगर सीड्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रे का यूज करने वाला हूँ, प्लास्टिक ट्रे का, जिसमें मैंने बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर लिया है। बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके, क्योंकि रुका हुआ पानी हमारे पिटोनिया के प्लांट्स को यानी कि सीड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जैसा कि देखिए आप सभी भी जानते होंगे जो हमारे पिटोनिया के सीड्स होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज का इसका सीड होता है। अगर जरा सी भी हम इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो हमारे सीड्स है वो हाल ही गल जाएंगे, फिर हमें इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारी इस ट्रे को कर लिया है फिल। ऊपर से आपको इसे हल्का सा खाली भी रखना है क्योंकि हमें सीड्स को कवर भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी सॉइल को करते हैं मॉइस्ट। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। चलिए अब जो हमारे पिटोनिया के सीड्स हैं उन्हें हम लेते हैं और सॉइल सरफेस पर करते हैं स्प्रिंकल। अब देखिए ये हमारे पिटोनिया के सीड्स, जैसा कि अभी मैंने आप सभी से बोला था, जो हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज का सीड्स होता है, इसलिए इन सीड्स को हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल नहीं करेंगे। अगर एक भी सीड में फंगस लगेगा तो जो हमारे सारे सीड्स हैं वो खराब हो जाएंगे, इसलिए हम पहले इन सीड्स में करेंगे फंगिसाइड मिक्स, जिससे जो हमारे सीड्स है फंगस फ्री रह सकें। बिल्कुल लाइट अमाउंट में आपको फंगिसाइड को यूज करना है, उतना ही लेंगे जितने में जो हमारे पिटोनिया के सीड्स हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं इसमें। तो चलिए अब हमारे सीड्स को फंगिसाइड में अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पर हमने हमारे सीड्स को फंगिसाइड में भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चलिए अब जो हमारे सीड्स हैं इन्हें हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर कर देते हैं स्प्रिंकल, और डिस्टेंस पर आपको इन्हें स्प्रिंकल करना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ इसी सेम तरीके से आप भी सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर मैं इनके सीड्स को स्प्रिंकल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पिटोनिया के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल भी कर दिया है। ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की बिल्कुल लाइट सी एक लेयर बना देंगे, ज्यादा मोटी लेयर करने की नीड नहीं है, उतनी ही लेयर करेंगे जितने में जो हमारे
पिटोनिया के सीड्स हैं वो अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर हो जाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोटी भी लेयर कर देंगे तो जो हमारे पिटोनिया के सीड्स है वो सॉइल के अंदर ही दब जाएंगे, फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, और अगर होंगे भी तो हमें इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से हमने सेम पॉटिंग सॉइल की भी हल्की सी एक लेयर कर दी, और इसे आपको ऊपर से हल्के हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर देना, जिससे जो हमारे सीड्स हैं वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाए। चलिए अब जो हम इसकी थोड़ी वाटरिंग और करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद आप सभी को लेना है एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उससे हम ट्रे को अच्छी तरीके से कर देंगे कवर, और इसे हमें अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देना है, जिससे इसमें मॉइस्चर बन जाए। जब एक बार इसमें मॉइस्चर अच्छी तरीके से बन जाएगा तो जो हमारे पिटोनिया के सीड्स है वो जल्दी जर्मिनेट होंगे। बाकी इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, इस ट्रे को हम प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में। चलिए अब हम देखते हैं इनके सक्सेसफुल रिजल्ट आफ्टर 6 डेज। तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और फाइनली हमारे इनके सीड्स की जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। लेकिन अभी इनके प्लांट का जो साइज है टू स्मॉल है, तो आपको इसके जो रिजल्ट है क्लियरली शो नहीं होंगे, और अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, वापस से हम इसे पॉलिथीन से कवर कर शेडी एरिया में प्लेस कर देंगे। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं, जब तक इनकी जो प्लांट्स हैं थोड़े साइज में बिग होते हैं और इनके जो और सीड्स हैं वो जर्मिनेट होती हैं, फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट्स आफ्टर 13 डेज। तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये आप सभी के सामने 13 दिन बाद के रिजल्ट। इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो गए हैं, और इनके जो पहले सीड्स जर्मिनेट हो चुके थे उनके प्लांट्स की आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। जब एक बार इनके सारे ही सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो इसके ऊपर से जो हमने पॉलिथीन का कवर करा था उसे आपको कंप्लीटली कर देना है रिमूव, और इसमें जो जंगली प्लांट्स लगाते हैं उन्हें भी आपको रिमूव कर देना है। और अभी भी इस पॉट को यानी कि इस ट्रे को हम शेडी एरिया में ही प्लेस रहने देंगे, क्योंकि अभी जो हमारे प्लांट का साइज है टू स्मॉल और प्लांट अभी भी सॉफ्ट है। अगर इस स्टेज पर हमारे प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे, और फिर हमें इनके रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएंगे। और हाँ, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल, और वाटरिंग भी आप तभी करेंगे जब इसके सॉइल के ऊपर का सरफेस आप सभी को हल्का हल्का सा ड्राई दिखने लगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग हमारे पिटोनिया के प्लांट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं, जब तक इनकी ये जो प्लांट्स है थोड़े साइज में बिग होते हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट्स। आफ्टर 42 डेज। तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए 42 डेज कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इनके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है, और अभी भी इनके जो और सीड्स है वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो अब देखिए जो हमारे प्लांट्स ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, उन्हें हम निकालते हैं बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट। जब देखिए इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम हमारे प्लांट्स को करते हैं ट्रांसप्लांट, और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। और ये जो लार्ज साइज के प्लांट्स हो गए हैं मैं इन्हें ही ट्रांसप्लांट करूंगा, जो भी स्मॉल साइज के प्लांट्स हैं उन्हें मैं ट्रांसप्लांट नहीं करना है, वरना वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें आपको यूज करना है 30% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगा इसमें बर्मी कंपोस्ट, और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन चारों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है पिटोनिया प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था पिटोनिया प्लांट्स के लिए वो हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर अगर प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। इन प्लांट्स को आप मीडियम साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं और लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो इसकी अगर जो लेंथ होती है वो ज्यादा भी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन इसकी ब्रेथ अच्छी खासी होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने मेरे पॉट का सिलेक्शन करा हुआ है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, इसका
प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो कुछ इस टाइप के पॉट का या कंटेनर का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने करा हुआ है। बस एक बात का मेक श्योर करें, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। 4 से 5 आपको होल्स करना अगर आप लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा पॉटिंग सॉइल था उससे हमने हमारे इस पॉट को कर लिया है कंप्लीटली फिल। चलिए अब जो हमारे पिटोनिया के प्लांट्स हैं उन्हें हम निकालते हैं और इस लार्ज साइज के पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पिटोनिया के प्लांट्स जिन्हें हमने इसके सीड से ही ग्रो करा था। अब किसी भी टूल की मदद से आप इनके प्लांट्स को निकाल सकते हैं और रूट बॉल के साथ आप इनके प्लांट्स को निकालेंगे, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो रूट्स को आपको डैमेज नहीं करना है। अगर एक बार इनकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो जो हमारा पिटोनिया का प्लांट है वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमने हमारे पहले पिटोनिया के प्लांट को निकाल लिया और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और इसकी जो रूट्स है वो भी कितनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है। इसी सेम तरीके से हम इसके पहले और प्लांट्स को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे पिटोनिया के प्लांट्स को निकाल दिया है। चलिए अब इन्हें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इन्हें देखिए मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। आप लार्ज साइज के पॉट या कंटेनर में इसके 6 से 7 प्लांट्स को इजीली लगा सकते हैं। आपको भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लगाने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, देखिए ये हमारा पहला पिटोनिया का प्लांट, आप सॉइल के सेंटर में एक होल करेंगे, अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। और एक बात का आप मेक श्योर करें, जो हमारा प्लांट होता है उसे आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है, उसे आप सॉइल के अंदर बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे। जहां से इसकी ये जो न्यू लीव्स आ रही है इस वाले पार्ट को, यानी कि इस वाले पूरे पोर्शन को आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है। बस इसका जो रूट वाला पार्ट है उसी को आप सॉइल के अंदर दबाएंगे। अगर आप इसकी लीव्स को हल्का सा भी सॉइल में दबा देंगे तो जो पिटोनिया का प्लांट है बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है, ये हाल ही गल जाएगा और फिर हमें इसकी फर्दर ग्रोथ देखने को नहीं मिल पाएगी। तो लगाने के लिए जैसा कि मैंने आप सभी से बोला है, सिंपली आपको अपने प्लांट को लेना है, सॉइल में करना है एक होल और अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करेंगे और अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। और एक बात का मेक श्योर करें, दोनों ही प्लांट के बीच में आपको डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखना है, जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की जो रूट्स है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। जब हमारे प्लांट्स की रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो पाएंगी तभी जाकर हमारा जो प्लांट है वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। जब हमारा इसका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा तभी जाकर एट द एंड हमें इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेगी। इसी सेम तरीके से हमने यहाँ पर इसके सारे ही प्लांट्स को लगा लिया है। चलिए हम इसकी कर देंगे हल्का वाटरिंग, जिससे जो हमारे प्लांट्स है वो ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाए। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इस पॉट को आप 3 से 4 दिनों के लिए प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में, जिससे जो हमारे पिटोनिया के प्लांट्स है वो अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए। जब ये अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद इस पॉट को हम प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि सर्दियों के मौसम की जो डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी होती है वो हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। उसी में ही आपको इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है बेस्ट देखने को मिलेगी। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, हमारे प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल और ओवर वाटरिंग भी आपको इनकी नहीं करना है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट और बताता हूं सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जिसे अगर आप भी यूज करेंगे तो आपको भी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देख लिए होंगे। आफ्टर 62 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था इन्हें लगा हुए 62 डेज कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये क्या हुआ, इनके जो कुछ प्लांट्स है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं और ये बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप भी अपने घरों में पिटोनिया प्लांट्स को लगा रहे हो तो एक बात का आपको याद रखना है, इनके कुछ एक्स्ट्रा ही प्लांट्स को आप सभी को लगाना है, क्योंकि इनके जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ये कभी कभार ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो जाता है, या बाई चांसेस में फंगस लग जाए, या एकदम से ज्यादा धूप मिल जाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे पिटोनिया के प्लांट्स है वो कभी कभी खराब हो जाते हैं। लेकिन हमारे केस में हमने इनमें बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करी है, फिर भी इनके कुछ प्लांट्स खराब हो गए हैं। अगर देखिए इनके प्लांट्स खराब हो रहे हो और आप सभी को ये दिख जाए, सबसे पहले इनकी जो लीव्स होती हैं वो मुरझाना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस स्टेज पर आप इन प्लांट्स को बचाने के लिए फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं। यानी कि फंगीसाइड को आपको
1 लीटर पानी में आधी चम्मच मिलाना है और अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे, या आप चाहें तो डायरेक्टली सॉइल के अंदर भी फंगीसाइड को डाल सकती हैं, जिससे जो हमारे प्लांट है पिटोनिया के बच सकें। अगर फिर भी हमारे जो प्लांट है पिटोनिया के वो नहीं बचते हैं तो आपको इन प्लांट्स को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको इनके कुछ एक्स्ट्रा ही प्लांट्स लगाकर रखना है। तो अब मैं भी इनके प्लांट्स को यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके आगे के रिजल्ट इन प्लांट्स को रिप्लेस करने के बाद। आफ्टर 70 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था इन्हें लगा हुए 70 दिन कंप्लीट हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था मैं इनके कुछ प्लांट्स को रिप्लेस कर दूंगा और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इनके आगे के रिजल्ट। तो ये हमारे को 70 दिन बाद के रिजल्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है अब वो कितनी अच्छी चल रही है। तो बेसिकली अभी इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। और ये हमारे कुछ 95 डेज बाद के रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अब कितनी अच्छी चल रही है और हमारे प्लांट अब बुशी होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर इन प्लांट्स को फर्टिलाइजर की नीड भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ना फर्टिलाइजर की नीड भी होती है, यानी कि न्यूट्रिशंस की नीड भी होती है, जिससे जो हमारे प्लांट्स है वो और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। वैसे तो देखिए मैंने अधिकतर वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, लेकिन उसे आज हम इस वीडियो में पिटोनिया प्लांट्स में ऐड नहीं करने वाले और मेरा सजेशन और प्रेफरेंस भी नहीं रहेगा डीएपी का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जब हम डीएपी फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स में ऐड करते हैं तो हमें इसकी सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई करना पड़ती है, और अगर गुड़ाई करते समय इनकी रूट्स जरा सी भी डैमेज हो जाएंगी तो इनकी सॉफ्ट रूट्स होती हैं, फिर हो सकता है धीरे धीरे कर जो हमारे पिटोनिया के प्लांट्स हैं ये भी खराब हो जाएं, इसलिए हम डीएपी का यूज नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम इन प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करेंगे जो कि हमारा एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, उसी का ही आप सभी को यूज करना है। अब उसे आप सभी को प्रिपेयर कैसे करना है तो चलिए सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर एनपीके फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करने के लिए सिंपली आप सभी को क्या लेना है, 1 लीटर आप सभी को वाटर लेना है स्प्रे बॉटल में। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का हमारा एनपीके फर्टिलाइजर होता है, लिक्विड फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं और पाउडर फॉर्म में ये आता है। इसको आपको 1 लीटर वाटर में आधी चम्मच मिलाना है, यानी कि आधी स्पून आप इसे मिलाएंगे और अच्छी तरीके से आपको इसे वाटर में कर देना है मिक्स। तो जो हमारा एनपीके फर्टिलाइजर है प्लांट्स पे स्प्रे करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। चलिए अब जो हमारे पिटोनिया के प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम इस फर्टिलाइजर को करते हैं स्प्रे। यहाँ पर जो हमारा एनपीके फर्टिलाइजर था उसी हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी एनपीके फर्टिलाइजर को प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद डायरेक्टली आप इसे प्लांट्स पर कर देंगे स्प्रे, और ये प्रोसेस आप मॉर्निंग में 6 बजे के पहले करेंगे या इवनिंग में 4 बजे के बाद करेंगे। दिन के समय आपको एनपीके फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स पर स्प्रे नहीं करना है, वरना जो आपके प्लांट्स है वो खराब भी हो सकते हैं। इसी सेम तरीके से हमें हर 25 से 30 दिनों के गैप में, या आप चाहे 20 से 25 दिनों के गैप में भी एनपीके फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी इनके जो रिजल्ट है यानी कि फ्लावरिंग अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिले। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, इन प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल और डायरेक्ट सनलाइट में ही हमें इस पॉट को प्लेस रहने देना है। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके आगे के रिजल्ट्स। आफ्टर 110 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था इनके सीड से इन्हें लगा हुए 110 दिन कंप्लीट हो चुकी है और फाइनली हमारे प्लांट्स में से फ्लावर के बड्स आना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट है। इसी सेम तरीके से हमने इसके जितने भी प्लांट्स को लगाया था सभी में से फ्लावर के बड्स आना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे कर। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारे प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं जब तक इनके ये जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके फाइनल रिजल्ट्स। आफ्टर 125 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे पिटोनिया फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था इनके सीड से इन्हें लगा हुए 125 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट। हमने इसके मिक्स वैरायटी के सीड्स को लगाया था तो इसके जो रिजल्ट है यानी कि फ्लावर्स वो भी मिक्स कलर के मिले हुए हैं, जिसमें से हमें इसका व्हाइट कलर का फ्लावर भी मिला है, बैगनी कलर का फ्लावर भी मिला है, पिंक कलर का फ्लावर भी मिला है, रेड कलर का भी मिला है, मैरून कलर का भी मिला है और मिक्स कलर के भी यहाँ पर हमें इनके
फ्लावर्स मिलेगी और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट्स। इनके कुछ प्लांट्स को मैंने सिंगल पॉट में भी लगाया था, मीडियम साइज के पॉट्स में, उनमें भी आप इनके रिजल्ट देख सकते हैं कितने ही बेस्ट हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। तो बिल्कुल सेम ही प्रोसेस यानी कि सेम ही मेथड को अगर आप भी फॉलो करेंगे जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है, तो आपको भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो रिजल्ट है आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे प्लांट्स में ढेरों सारे फ्लावर के बर्ड्स भी लगे हुए हैं, यानी कि अभी मेरे को इनकी और भी ढेरों सारी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको इसके एक पॉट में 25 से 30 मिनिमम फ्लावरिंग देखने को मिलेगी अगर आप भी इसे लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में लगाएंगे तो। ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट। तो आप भी इन प्लांट्स को इस सीजन सर्दियों के मौसम में ग्रो करिएगा, बिल्कुल सेम ही मेथड यानी कि सेम ही प्रोसेस को फॉलो कर। और अगर आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।